धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर आपके सामने रखी थी जो उत्तर प्रदेश के बागपत से आई थी, बल्कि यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद थाने से आई थी, बड़ौद कस्बे से, बड़ौद शहर से आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि वहां से 3 व्यापारी पकड़े गए हैं। नाम है प्रवीण जैन, दूसरा नाम है आशीष जैन और तीसरा नाम है ऋषभ जैन। इनके 4 कर्मचारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े और उनके पास से बहुत सारे कपड़े बरामद हुए हैं जो ये लोग शमशान घाट से चुराया करते थे। तो मैंने बताया था आपको कि कफन चोर पकड़े गए हैं। ये खबर आपके सामने आ चुकी है। अब इस खबर में कुछ अपडेट है, मुझे लगता है उससे आपको रूबरू होना चाहिए, लेकिन वो अपडेट आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता पिछले 7 साल के दौरान एक अजीब सा चरित्र बन गया है? आपको जम्मू कश्मीर का कठुआ याद होगा। 8 साल की वो मुस्लिम बच्ची थी जिसके साथ कई दिनों तक दरिंदगी की गई, उसको नशे की गोलियां दी गई, इंजेक्शन दिए गए, हाथ पैर बांध के रखा गया और वहशी दरिंदों की तरह उसका रेप किया गया। बाद में उसकी लाश को फेंक दिया गया। जब उस मामले में पता चला कि आरोपी गण एक धर्म विशेष के हैं या सीधे कहा जाए कि हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उस वक्त महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए हुए थे, वो लोग सड़कों पर उतर गए, हाथों में तिरंगा लेके भारत माता की जय नारे लगा रहे थे। बताइए, भारत माता की हत्या कर दें। भारत माता कौन है? जो हमारे घरों में, परिवारों में जो बच्चियां रही वही तो भारत माता हैं। लेकिन भारत माता की हत्या कर देते हैं और बलात्कारियों के समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और हाथों में तिरंगा लेके चलते हैं। ये चरित्र हमेशा बन गया। इसी तरीके से आपको बहुत सारी कहानियां याद आ जाएंगी कि आजकल दंगाई का पहले धर्म देखा जाता है। एक दूसरी तस्वीर के लिए आपको हैदराबाद लेके चलना चाहूँगा। वहाँ पर एक डॉक्टर का गैंगरेप किया गया। उस मामले में एक मुस्लिम लड़का भी पकड़ा गया। उसकी मां ने साफ कहा कि अगर ये दोषी है तो वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसको फांसी दे दी जाए। ये अलग बात है कि पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को ले जाकर एनकाउंटर में मार के ढेर कर दिया। ऐसी एक तस्वीर आपके सामने गुजरी होगी मध्य प्रदेश के मंदसौर से। वहाँ पर एक लड़का मुस्लिम पकड़ा गया एक छोटी सी बच्ची से रेप के आरोप में। उसके परिवार के लोगों ने भी कहा कि इसको फांसी दे दी जाए, वहाँ के समाज के लोगों ने भी कहा इसको फांसी दे दी जाए और हम इसकी लाश को अपने कब्रिस्तान में भी दफनाने की जगह नहीं देंगे। तो एक तस्वीर ये उभरती है और एक तस्वीर वो उभरती है जहां सीना चौड़ा करके कहा जाता है, जैसे आपको याद होगा अलीगढ़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जो आरोपी था वो धर्म विशेष का था और धर्म विशेष के आरोपी के साथ किस तरीके का टप्पल या जेवर की खबर है वो वहाँ पे उसके समर्थन में जो अपनी साध्वी प्राची और पता नहीं कौन कौन है वो तमाम लोग पहुँच गए कि इसको झूठा फंसाया जा रहा है। तो इन दोनों तस्वीरों को ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से इस खबर को समझिएगा। अब आपके सामने अमर उजाला की कटिंग रख रहा हूँ जो आज के अखबार में छपी है। इसमें कहा गया है कि कफन चोरी के आरोप में जेल भेजे जाने के खिलाफ जो व्यापारी वर्ग है वो लामबंद हो गया। व्यापारी वर्ग ने ऐलान किया है कि 1 लाख रुपए का इनाम देंगे जो कोई ऐसा वीडियो लाके दिखा दे, ऐसी कोई तस्वीर लाके दिखा दे कि ये तीनों जो बाप, बेटा और भतीजा हैं ये कफन चोरी कर रहे थे। भाई ये क्यों कफन चोरी करेंगे? ये तो कफन चोरी करवाएंगे ना, ये तो दुकानदार हैं, ये तो बेचेंगे, ये थोड़ी चले जाएंगे कफन चुराने वहाँ पे। लेकिन कहा गया कि ये कफन चोरी कर रहे थे, अगर ऐसा कोई वीडियो दिखा दे, ऐसी कोई तस्वीर दिखा दे तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये अमर उजाला में खबर छपी है। व्यापारी उनके समर्थन में लामबंद हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इनको गलत तरीके से फंसाया गया है, फर्जी तरीके से फंसाकर इनको जेल में डाला गया। इस पूरे मामले को लेकर अखबार की खबर के मुताबिक एसपी से भी व्यापारियों ने बात की है। बागपत के एसपी से कहा कि आपकी पुलिस ने गलत तरीके से इनको जेल भेजा है। तो अब देखिए आप कि वो लोग पकड़े गए हैं, उनके पास से कपड़े बरामद हुए हैं, उनके 4 कर्मचारी पकड़े हैं, पुलिस बयान दे रही है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से नकारा जा रहा है। क्यों नकारा जा रहा है ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। किस समुदाय विशेष से वो ताल्लुक़ रखते हैं और किस समुदाय विशेष से ताल्लुक़ रखते होते तो वो क्या कहता, वो इन ऐसे कफन चोरों के बारे में क्या कहता है ये भी सोचिएगा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ जो दैनिक जागरण से हम लोगों ने निकाली है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों ने सिर्फ शमशान घाट से ही कपड़े नहीं चुराए, इन लोगों ने यमुना किनारे जो लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ से भी कपड़े चुराए। इन लोगों ने हर नदी जो है उसके किनारे से भी इन लोगों ने कपड़े चुराए हैं और ये पूरा गोरख धंधा ये लोग पिछले करीब 1.5 साल से चला रहे थे। ये अखबार का कहना है, हमारे पास ऐसी से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सीओ बड़ौद का नाम उसमें छापा गया है, आलोक सिंह उनका नाम है। उनके हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने कहा है विवेचक को यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि वो इस मामले में पूरी जानकारी करे और पूरा पता लगाए कि आखिर अब तक इन लोगों ने कितना बड़ा गोरख धंधा यानी कितना माल इधर से उधर किया है। लेकिन अहम खबर जो अमर उजाला में छपी है वो ध्यान देने लायक है। उस पर लगता है कि व्यापारी जो है व्यापारी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कि भैया एक चोर को नहीं बचाएंगे
तो बहुत सारे चोरों को पकड़ने की पुलिस कोशिश करेगी। ये भी एक चीज़ हो सकती है ना। कोई और बहुत सारे धंधों में चोरा बाजारी कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्टर हुआ करता था। उस ज़माने में गेहूं की काला बाजारी और जो ये कैरोसिन ऑयल है, इसकी बड़ी काला बाजारी हमने पकड़ी थी। उत्तर प्रदेश से लाके दिल्ली के अंदर बेचा जाता था। पूरा एक स्टॉक 800-700 बोरियाँ, इतने सारे टैंकर, ये सब चीज़ें पकड़वाई थी। तो बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े धंधों में लिप्त रहते हैं, तभी तो इतने करोड़पति बन जाते हैं। वरना ज़िंदगी भर आदमी ईमानदारी से मजदूरी करते हुए चलता है, अपने परिवार का पेट पाल ही सकता है। ये लोग बढ़ते चले जाते हैं तो पर्दे के पीछे कुछ और भी करते होंगे। तो शायद या तो यही कहा जा सकता है कि अपनी चोरी बचाने के लिए कि अभी वो पकड़ा गया फिर हम पकड़े जाएंगे, इसके लिए ये लोग आगे आ रहे हैं। या ये कहा जा सकता है कि वाकई में ये लोग पुलिस के प्रताप के शिकार हुए, क्योंकि इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है। वैसे तो पूरे प्रदेश की पुलिस, इतने तमाम प्रदेश हैं, यानी कि पूरे देश की पुलिस इसी तरीके से काम करती है। लोगों को उठाती है, किसी भी मुकदमे में उठा के जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ सामने वालों के नाम परवीन जैन है, आशीष जैन है, ऋषभ जैन है, उनको इतनी आसानी से तो हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में जैन समुदाय के ऐसे व्यक्तियों को उठा के जेल में डाल देना, और वो भी ऐसे व्यापारियों को, पुलिस हल्के में तो कुछ कर नहीं पाई होगी, ये बात तो दिखती है। और दूसरा ये कि जब हर बार पुलिस की बात को सही माना जाता है, वो किसी को पकड़ लेती है और खुलासा करती है, तो कह दिया जाता है कि जो पुलिस कह रही वही सही है। तो इस मामले में पुलिस की बात से क्यों इनकार कर रहा है व्यापारी वर्ग? अभी पुलिस किसी को पकड़ ले, कहे कि हमने एक आतंकवादी पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, वहाँ से पकड़ा, यहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था, यहाँ पैसा पकड़ा, वहाँ से पैसा पकड़ा, सारी कहानी सच मान ली जाती है। तो यहाँ पुलिस की कहानी पे क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं और भी उन पे हम नज़र बनाए रखेंगे। जो भी बागपत में घटेगा इस मामले से जुड़ा हुआ आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं वो वाकई में चिंताजनक हैं, और ये ज़्यादातर चीज़ें पिछले 5-7 साल के दौरान उभर कर सामने आ रही हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।